नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कार्बन कंपाउंड का लेक्चर 7 लाए हैं। इस लेक्चर में पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में, जैसे में पढ़ेंगे इथानॉल, इथानोइक एसिड, ये सब का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सब का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसे जानेंगे। लेक्चर 6 में देखे थे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़े थे। उसमें पढ़े थे ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, कंबस्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या इथानॉल। पहला आपका इथानॉल। तो इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, लास्ट में इसका सफिक्स OL है, मतलब अल्कोहल ग्रुप का है। यही इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। ठीक, तो इथेनॉल का जो प्रिपरेशन है वो कहां से हुआ? ठीक, तो इथेनॉल का प्रिपरेशन जो होता है वो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। किससे होता है इसका प्रिपरेशन? फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन करवाते हैं तब इथेनॉल का प्रिपरेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब आपका आ गया शुगर, स्टार्च। ठीक, तो फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन जो है मतलब इसका मतलब हुआ सब्सटेंस ब्रेकन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय द रोल ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया। मतलब एक सब्सटेंस दो या दो ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा? डिकम्पोज करेगा। किसके रोल के कारण? बैक्टीरिया और ईस्ट के कारण। जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज करता है उससे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो हमें कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करवाना है, तो कार्बोहाइड्रेट में शुगर भी स्टार्च भी है। तो शुगर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C12H22O11। इससे हम लोग क्या करें? वाटर का एडिशन करवाए, कैटलिस्ट का लेंगे, कोई एंजाइम लेंगे। ठीक, जब एंजाइम को कैटलिस्ट लेते हैं तो इसका जो सिंपल सब्सटेंस है शुगर का क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला सेम है, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम ही रहता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफर रहता है। अब हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मिला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को क्या करवाते हैं? एंजाइम फिर से इसमें कैटलिस्ट मिलाए, उसके बाद फिर हो गया दो सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। पहला आपका इथेनॉल बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज आता है कि फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन हम लोग कितना डिग्री टेम्परेचर पर करवाएंगे, कब करवाएंगे? तो फर्मेंटेशन जो है वो हम करवाते हैं 298 टू 303 केल्विन पे। शुगर से जो ब्रेकिंग डाउन होगा टू मोर सिंपल सब्सटेंस में, वो कब होगा? 298 टू 303 केल्विन पे होगा। ठीक, और इसके लिए एयर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फर्मेंटेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, कितना केल्विन पे होता है? 298 टू 303 पे। ठीक, तो हम देख लिए प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रिपरेशन ऐसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट को क्या करवाया? वाटर में एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। ठीक, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा, ग्लूकोज में फिर से कैटलिस्ट का एडिशन करवाया तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो अब देखते हैं इसका क्या इथेनॉल का प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या है? पहले तो ये आपका कलरलेस लिक्विड है। ठीक, इसका कोई कलर नहीं होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? कलरलेस लिक्विड। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? वो वाटर के साथ कोई भी प्रोपोर्शन में क्या होता है? ऐड हो सकता है। ठीक, मिक्स विथ वाटर, मिक्स विथ वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में ये वाटर के साथ क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक, तीसरा इसका पॉइंट क्या होता है? सोलबिलिटी इन वाटर, वाटर में क्या होगा? डिजॉल्व होगा। सोलबिलिटी इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मोलिक्यूल।
विथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करवाता है। यही कारण इथेनॉल जो है वो वाटर के साथ क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो गया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुआ, क्योंकि ये वाटर में आयोनाइज नहीं होता है, ना तो ये H+ साइन देता है, ना तो ये OH- साइन देता है। तो ये आपका कैसा सब्सटेंस हो गया, न्यूट्रल। कैसा सब्सटेंस हो गया, न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। अब आप लोग जानते हैं क्या, न्यूट्रल सब्सटेंस पे जो रहेगा उसका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस का नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर पे इथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ना तो ये H+ साइन देता है, ना तो OH- साइन देता है। तो H+ साइन नहीं देगा, नहीं तो OH- साइन देगा, तो लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल का क्या क्या है। पहला मैं आप लोग को बताऊंगा कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड के बारे में बता रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, उसमें कंबस्शन ऑफ इथेनॉल भी बताए थे। ठीक, तो कंबस्शन ऑफ इथेनॉल करवाए थे, मतलब C2H5OH इथेनॉल को हम जब कंबस्शन करवाए थे, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वाटर बना था, हीट बना था और लाइट। ठीक, मतलब जब हम कंबस्शन करवाएंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। जब इथेनॉल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे में C2H5OH मेटल के साथ रिएक्शन किया, सोडियम। ठीक, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो सोडियम क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन जो है इसको डिस्प्लेस करवा देता है। डिस्प्लेस करवाता है तो क्या बनता है, C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक, इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। बोलिए आप लोग, सोडियम इथो ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। ठीक, मतलब व्हेन मेटल रिएक्ट विथ इथेनॉल देन फॉर्म मेटालिक इथो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, पोटासियम रहता है पोटासियम इथो ऑक्साइड, कैल्शियम रहता है कैल्शियम इथो ऑक्साइड। ठीक, तीसरा हम देखते हैं, जब ये रिएक्शन करेगा हॉट कॉन्क H2SO4 किसके साथ, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ हॉट कॉन्क H2SO4 कितना टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे। जब इथेनॉल हॉट कॉन्क H2SO4 443 केल्विन पे रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, देखते हैं। C2H5OH रिएक्शन किया किसके साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 कितना टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे। तो H2SO4 जो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग। तो डिहाइड्रेटिंग होने के कारण इसमें जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवाता है, रिलीज करवा देता है। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज करता है तो बनता है आपका इथीन। क्या बनता है, इथीन, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसे क्या कहेंगे, इथीन। ठीक, जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर जब आप देखिएगा तो यही ना होगा, OH H H H। ठीक, यही हुआ। तो यहां से क्या करवाता है, हाइड्रोजन और OH को रिमूव आउट करवाया, H2O बन गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करवाया, तो ये जो है
रिमूव आउट होके फिर क्या बनाता है, इथेन। ठीक, ये रिमूव आउट हो गया, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आ गया, तो ये कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड नहीं होता है, 4 बॉन्ड होता है, तो क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का। ठीक, तो H2SO4 कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करवाता है। थर्ड देखते हैं, रिएक्शन विथ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड, जब इथानोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, देखिए इथेनॉल C2H5 OH, इथानोइक एसिड CH3 COOH, ये दोनों रिएक्शन करेगा कब, जब आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तब। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 में। ठीक, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में इथेनॉल जो इथानोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करते तब क्या बनाता है, ईस्टर। क्या बनाता है, ईस्टर। फॉर्मूला C2, फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3 COO C2H5 प्लस, अब H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को क्या करवाया, रिलीज करवाया, इसका नाम हो गया ईस्टर, या तो इसका केमिकल नाम हम क्या कहते हैं, इथाइल इथानोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। तो देखते हैं कि किस तरह से दोनों कम रिएक्ट किया था और ईस्टर का फॉर्मेशन कराया था, देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक, देखिए जैसे मैं राइट डाउन आप लोग करते जाइएगा, C2H5OH है। ठीक, C2H5OH है। ठीक, इसमें क्या था, इसको उल्टा करके लिखा, H था, डबल O था और H3C था, यही ना था, मतलब इसे आप इस तरह से लिखिए CH3COOH। ठीक, इधर आपका क्या था, OH, ऐसे लिखिए HO H5C2, यही ना था। देखिए, तो ये क्या करवाया, यहां से हाइड्रोजन आयन और यहां से हाइड्रोक्साइड आयन को रिमूव आउट करवाया। ठीक, जब रिमूव आउट करवाया तो क्या बन गया, CH3COO CH3COO और C2H5, यही आपका क्या हो जाता है, ईस्टर। इसको रिमूव आउट करवा दिए। रिमूव कौन करवाया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन था, कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल को क्या देख ले, पहला देखे कंबस्शन, दूसरा क्या देखे, रिएक्शन विथ मेटल, तीसरा रिएक्शन विथ हॉट कॉन्क H2SO4 एट 443 केल्विन, और चौथा क्या देखे, रिएक्शन विथ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या जो फॉर्मेशन करवाया, ईस्टर का। ठीक, तो यही कारण इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन का दूसरा नाम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम इसका बात करते हैं यूज का, कि इथेनॉल का यूज कहां कहां होता है। तो पहला तो इसका यूज होता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। ठीक, जैसा आप लोगों को पता होगा, और इसका दूसरा यूज देखते हैं तो पेपर बनाने में होता है, वुड पल्प में होता है। ठीक, मतलब इथेनॉल का एवरीडे लाइफ में हर जगह यूज होता है। जैसे में कप सिरप बनाते हैं, ठीक, उसमें भी इथेनॉल का यूज होता है। और एक इसका मेन जो यूज है, जैसे में रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब 80% जब रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है 20% पेट्रोल के साथ, किसके साथ, 20% ऑफ पेट्रोल के साथ, तब पावर अल्कोहल बनाता है। कैसा अल्कोहल बनाता है, पावर अल्कोहल। ठीक, यही पावर अल्कोहल को हम लोग यूज कहां करते हैं, फ्यूल के पर्पस में। कहां यूज करते हैं, फ्यूल के पर्पस में, एरोप्लेन, जेट इंजन या तो और कार, ये सब में यही सब फ्यूल का क्या होता है, यूज होता है, यही अल्कोहल का। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है एक मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर किसका किसका है,
ये जो मिक्सचर है आपका 95% इथेनॉल का, 95% इथेनॉल का और 5% ऑफ वाटर का। रेक्टिफाइड एसिड जो है वो किसका कैसा मिक्सचर है, इथेनॉल और वाटर का। 95% इथेनॉल वाटर के साथ मिलेगा, कैसा एसिड बनाएगा, रेक्टिफाइड। मतलब 80% रेक्टिफाइड एसिड 20% पेट्रोल के साथ मिलेगा तो पावर अल्कोहल बनाता है और फ्यूल के लिए होता है। तो आप लोग यहाँ कहा सुनोगे क्या कि ये पावर अल्कोहल जब यूज करते हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत कम रिलीज होता है, पोल्यूशन बहुत कम रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 20% ही पेट्रोल यूज कर रहे हैं। ठीक, पेट्रोल में आप जानते हैं क्या, नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन भी रहता है, सल्फर भी रहता है और बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट रहता है। लेकिन अब इस रेक्टिफाइड स्पीड में आपका क्या होगा, सिर्फ इथेनॉल, मतलब क्या होगा, C2H5OH बस। न तो नाइट्रोजन है, न तो सल्फर है, ठीक, कार्बन है। लेकिन पेट्रोल में नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर भी रहता है। यही नाइट्रोजन और सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, यही सब पोल्यूशन का आपका मेन कॉज रहता है। तो यहाँ पे 20% पेट्रोल यूज किए, मतलब क्या हुआ, पेट्रोल का अमाउंट हम बहुत कम यूज कर रहे हैं तो हमारा सल्फर और नाइट्रोजन का पोल्यूशन क्या होगा, बहुत कम होगा फिर। ठीक, तो हम लोग फ्यूल पर्पस में भी इथेनॉल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक, पावर अल्कोहल बनाने के लिए। एक और बात करते हैं क्या कि इथेनॉल अल्कोहल जो हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है, मतलब स्मॉल कंजप्शन अल्कोहल करते हैं तो ड्रंकनेस कहलाता है। ठीक, यही जब हम प्योर अल्कोहल का यूज कर लिए, प्योर अल्कोहल मतलब 100% प्योर अल्कोहल हल्का अमाउंट में भी यूज करते हैं तो हम लोग के लिए क्या होता है, जानलेवा होता है। ठीक, तो अल्कोहल हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, इससे हमारा माइंड या फिर और सब अदर एक्टिविटी क्या होता है वो सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हम देख लें इथेनॉल के बारे में। अब हम देखते हैं इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड मतलब ओइक एसिड, मतलब कार्बोजेलिक एसिड है ये। ठीक, तो इसका भी जो नेमिंग का बात करें, इसका नेम क्या होगा, फॉर्मूला CH3COOH। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इथानोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। ठीक, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, अब देखो तो इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रिपरेशन इसका कैसे करवाएंगे। तो जैसा कि हम इथेनॉल का प्रिपरेशन करवाए थे, इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करवाए थे, कार्बोहाइड्रेट को क्या करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, कैटालिस्ट में एंजाइम लिए, सुक्रोज और फ्रूक्टोज बना था। ठीक, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज बना था। ग्लूकोज और फ्रूक्टोज को अगेन एंजाइम के साथ कैटालिस्ट करवाते हैं तो फिर क्या बनता है, अल्कोहल बनता, मतलब इथेनॉल बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। तो ठीक उसी तरह से वहां पर इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, वही इथेनॉल को CH3CH2OH को क्या करवाएंगे, अब हम ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग। आप लोग हम बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ठीक, तो इसे जब हम ऑक्सीडाइजिंग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या तो एसिडिफाइड K2Cr7 बताए थे। तो ये क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा। तो ऑक्सीजन जब ऐड करेगा तो क्या बनाता है, CH3COOH अब प्लस हाइड्रोजन गैस को रिमूव आउट करेगा। ठीक, तो जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड का प्रिपरेशन देख लिए। अब हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला ही जो है, इसका टेस्ट कैसा होगा, सावरिन टेस्ट होगा क्योंकि एसिड है, सावरिन टेस्ट होगा। ठीक, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या, इसका जो वेट है वो हैवी है, इसका डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा होगा, हायर डेंसिटी देन वाटर। वाटर से इसका ज्यादा डेंसिटी होता है, इथेनॉल से भी इसका ज्यादा डेंसिटी होता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या हम देखते हैं, ये सोलुबल इन वाटर होता है, सोलुबल इन वाटर, वाटर के साथ घुल जाता है इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में ये भी वाटर के साथ
क्या होता है, सोलूबल हो जाता है। ठीक, सोलूबल क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसमें बनेगा वो वाटर के साथ क्या होगा, कंबाइन करता है। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मोलिक्यूल। ठीक, बताया था अल्कोहल में भी क्यों सोलूबल करता है। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं। तो प्योर एसिटिक एसिड जो होगा आपका, जो 100% प्योर एसिटिक एसिड होगा, वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक, प्योर एसिटिक एसिड जो होगा आपका क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी में जब आप वाटर एडिशन करवा दिए, वाटर का एडिशन करवा दिए, तो वाटर तो क्या है आपका, ठीक, क्या है, न्यूट्रल। ठीक, तो जब हम वाटर के इसमें एडिशन करवा देते हैं तो उसमें कुछ और एडिशन करवाकर तो आपका जो बनता है वो होता है क्या, फिर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्या बनता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब प्योर एसिडिक एसिड बैड कंडक्टर होगा, जब वाटर के साथ एडिशन करवाए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम बात करते हैं। प्योर इथानोइक एसिड, प्योर इथानोइक एसिड को हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ठीक, क्यों, क्योंकि प्योर इथानोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 290 केल्विन होता है। यही कारण हम प्योर इथानोइक एसिड को ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और 100% जो प्योर एसिडिक एसिड रहेगा वो बैड कंडक्टर रहेगा, लेकिन वाटर के एडिशन करवाते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक, तो जब एक गुड कंडक्टर बन गया तो मतलब हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। जब ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा तब क्या होगा, लिटमस पेपर पे अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक, मतलब ब्लू टू रेड करेगा लिटमस पेपर पे। ये हम देख लें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इथेनॉल का, इथानोइक एसिड का, सॉरी। तो पहला देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब इथानोइक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, इथानोइक एसिड CH3COOH मेटल के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाएगा बताइए। आप लोग पढ़ेंगे क्या, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी को हम कहते हैं सोडियम इथानोएट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथानोएट। ठीक, जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम के साथ किया, सोडियम इथानोएट, जिंक के साथ करेगा, जिंक इथानोएट, मैग्नीशियम के साथ करेगा, मैग्नीशियम इथानोएट। ठीक, तो पहला देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। दूसरा देखते हैं इसका प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ बेस। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो बेस को ले लीजिए, बताइए आप ही लोग। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। बहुत बढ़िया, एसिड है CH3COOH, बेस ले लिया NaOH, क्या बना देगा बताइए, साल्ट एंड वाटर, H प्लस आयन में होगा। और ये क्या होगा, CH3COO माइनस में, ये क्या में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में, ये मिल जाएगा इसके साथ, क्या बना देगा, CH3COONA प्लस H2O, सोडियम इथानोएट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एक ये प्रॉपर्टी हो गया। अगला प्रॉपर्टी क्या हम देखते हैं, जब एसिड मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है। आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल में बताए होंगे, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड में बताए होंगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट या फिर मेटालिक बाइकार्बोनेट देन फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बताए थे ना, याद कीजिए आप लोग।
किसके साथ? बाइकार्बोनेट या तो फिर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? एसिड हो गया CH3 COOH, मेटालिक बाइकार्बोनेट Na2CO3, सॉरी मेटालिक कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो गया। क्या बनाता है? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो साल्ट बनाएगा। जो लोग नहीं देखे मेरा एसिड बेस वाला लेक्चर वो देख ले, समझ में सब आएगा। प्लस वाटर बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उस लेक्चर में आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी किए थे, कैसे लेबोरेटरी में इसका टेस्ट होगा, ठीक। या तो फिर जब इथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ, मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ, फिर से आपका क्या बनाएगा? सोडियम इथानोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यही ना बताया था उसमें भी। अब हम देखते हैं क्या, जब इथानोइक एसिड रिएक्शन करेगा इथेनॉल के साथ, प्रीवियस जो हम पहले बता चुके हैं, सोचिए उसमें बताते हैं इथेनॉल जब रिएक्शन करता है किसके साथ? इथानोइक एसिड क्या बनाता था? ईस्टर, और क्या बनाता था? वाटर। लेकिन जब इथानोइक एसिड करेगा इथेनॉल के साथ, क्या बनाएगा? फिर से ईस्टर बनाएगा और वाटर नहीं बनाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन को हम लिखते हैं आगे, व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, इथेनॉल के साथ, जैसे में इथेनॉल हो गया CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में कर रहा था रिएक्शन? बताइए, कॉम H2SO4 ना, तभी नहीं से वाटर का क्या होता है? रिलीज करता है। कॉम H2SO4 आपका क्या है? डिहाइड्रेटिक एजेंट है, बताए थे। क्या बनाएगा? CH3 COO C2H5 प्लस वाटर, बताए थे। मतलब इथानोइक एसिड इथेनॉल के साथ करेगा, क्या बनाएगा? इथाइल इथानोएट और वाटर, इससे को हम लोग ईस्टर भी कहते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यही ईस्टर को, यही जो आपका ईस्टर है, यही ईस्टर जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ, बेस के साथ, व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद बेस, ठीक, देन फॉर, तब क्या बनाएगा? जैसे में NOH के साथ किया, तब क्या बनाएगा? देखिए NOH है, Na प्लस OH माइनस में क्या होगा? आयनाइज होगा। अब ये जो हम करवाए थे इस रिएक्शन को, सोचिए पहले क्या बताए थे इसे बनाने के लिए? यही बताए थे CH3 COO प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में, और ये हम करवाए थे इस तरह से लिखे थे उसमें H5C2H5OH लिखे थे, इसमें से OH का रिमूव आउट करवाए थे, पहले यही करवाए थे। तो यहाँ पे H प्लस था, अब ये जो है मैच हुआ, Na प्लस किसके साथ चलेगा? इसके साथ आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब ये जो जगह पर टूटेगा तो क्या टूटेगा? ये CH3 COO माइनस में, और ये जो आयनाइज होगा ये C2H5 क्या में रहेगा? ये प्लस में रहेगा, ठीक। तो क्या होगा? ये माइनस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? Na के साथ, क्या बना देगा? CH3 COO Na प्लस, और ये जो प्लस वाला है किसके साथ? OH के साथ, क्या बनाएगा? C2H5OH। मतलब फिर से आपका इथेनॉल बनाएगा और सोडियम इथानोएट बनाएगा। यही सोडियम इथानोएट का हम लोग सोप में यूज करते हैं। यही कारण इस रिएक्शन को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें सोप का फॉर्मेशन होता है, यही कारण इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बात है समझ में? फिर से देख लीजिए एक बार, इससे क्या करवाते हैं। ईस्टर को जब हम ब्रेक डाउन करवाए थे, पहले सोचिए कि ईस्टर बना था कैसे। तो ईस्टर यही दोनों ने मिलकर बना था, प्रीवियस सोचिए जो हम बताए थे। तो जिसमें से H प्लस OH माइनस को हटाए थे तो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये दोनों जगह पे आपका Na प्लस और OH माइनस में आ गया। Na प्लस ये प्लस में था तो Na प्लस के साथ मिल गया। Na प्लस जो है इसके साथ कंबाइंड किया, क्या बना दिया?
सोडियम इथानोएट, और ये जो OH माइनस है वो किसके साथ करेगा, इसके साथ क्या बना देगा, अगेन इथानॉल बना देगा। बात आई समझ में। अब यही स्टर जब आपका रिएक्शन करेगा CH3COO C2H5 वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में जब ये सिंपल फॉर्म में टूटेगा, वाटर के प्रेजेंस में जब ये सिंपल फॉर्म में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, तब फिर से आपका क्या बना देगा, इथानोइक एसिड और इथानॉल क्या बना देगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। बात है समझ में। यही स्टर जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या बना देगा, इथानोइक एसिड और इथानॉल। क्यों, ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में, ठीक। ये जब टूटेगा आपका क्या में टूटेगा, CH3COO माइनस C2H5 प्लस में, तो माइनस वाला प्लस के साथ मिलेगा, इथेनॉल बनाया, ये माइनस वाला प्लस के साथ मिला, इथानोइक एसिड बनाया। बात आया समझ में आप लोग को। तो जब ईस्टर करेगा बेस के साथ, ईस्टर करेगा बेस के साथ क्या बनाएगा, सोडियम इथानोएट और इथेनॉल। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सोप का फॉर्मेशन होता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आप सोप एंड डिटर्जेंट के ही बारे में पढ़ेंगे। अब यही स्टर को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से आपका क्या बनता है, इथानोइक एसिड और इथानॉल। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्या, ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक। ये दोनों कंबाइंड करेगा, ये दोनों बनाएगा, ये दोनों कंबाइंड करेगा, ये दोनों बनाएगा, सिंपल, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड क्या क्या देखे, पहला देखे रिएक्शन विथ मेटल, दूसरा देखे रिएक्शन विथ बेस, तीसरा देखे रिएक्शन विथ मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक बाइकार्बोनेट, चौथा देखे रिएक्शन विथ इथानॉल, स्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, क्योंकि स्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। इथाइल इथानोएट इसका नाम होगा। अब यही इथाइल इथानोएट मतलब स्टर को जब हम बेस के साथ मिलाएंगे तो आपका क्या बनता है, सोडियम इथानोएट प्लस इथानॉल का फिर से फॉर्मेशन होता है। यही स्टर को जब हम वाटर के साथ मिला देते हैं तो क्या बनाता है, अगेन आपका इथानोइक एसिड और इथेनॉल मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इसका यूज के बारे में कि इथानोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला इसका यूज है विनेगर बनाने में, मतलब 5 से 6% एसिडिक एसिड मतलब इथानोइक एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करवाएंगे तो विनेगर का फॉर्मेशन लेता है। यही विनेगर के कारण, यही विनेगर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पिकल्स में, ठीक, या तो फूड प्रिजर्विंग में भी हम लोग यूज करते हैं। और इसका यूज है आपका डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को किलिंग करने में भी इथानोइक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ देखेंगे, तो सोप बनाने में भी इथानोइक एसिड का यूज होता है, ठीक। तो जब हम विनेगर में, जब विनेगर का फॉर्मेशन हो गया तो विनेगर का सावर टेस्ट हो जाएगा, हाँ। तो हम इसका यूज देख लिए कि इथानोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट। उसमें देखेंगे सोप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिटर्जेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इस सब से रिलेटेड जितना भी सोप एंड डिटर्जेंट में जो टॉपिक रहेगा सभी को कवर करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा तो कृपया इसे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे हम पर डे कुछ नया लेक्चर पर डे हम क्या करते हैं, अपलोड करते रहते हैं। कभी जनरल कंपटीशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक आ गया हो, मैथ से रिलेटेड, कभी केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिर धीरे धीरे हम फिजिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक लाएंगे और धीरे धीरे बहुत कुछ इसमें हम अपलोड करते रहेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।